तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रंट ओपन प्रिंस कट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रिंस कट जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो कंट्रास्ट फैब्रिक पर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक एंड ग्रीन कलर ले लिया है और दोस्तों ये दोनों ही कलर मैंने रेयॉन फैब्रिक पर लिए हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो फैब्रिक लिया है मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर लंबाई रखनी है 45 इंच, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो फैब्रिक है ये 45 इंच की एक लेयर ली है मैंने, यानी कि बस 45 इंच का एक पीस लिया है। उसी के अंदर से हमने इसमें से पैनल निकालना है, क्योंकि पैनल हम ग्रीन कपड़े का डालेंगे और जो साइड की कलियाँ होंगी वो ब्लैक कलर की डालेंगे, ठीक है। तो 45 इंच का हमारा ग्रीन वाला पीस हो गया। ऐसे ही 45 इंच की एक लंबाई ली है मैंने ब्लैक फैब्रिक पर, ठीक है। बट दोस्तों इसमें से हमने स्लीव्स भी निकालनी है, तो 45 में हमने आधा मीटर एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, यानी कि लगभग मैंने ये 1.25 मीटर के करीब कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 1.25 मीटर हमारे पास ब्लैक फैब्रिक है और 1.25 मीटर ग्रीन, यानी कि ये टोटल दोनों फैब्रिक मिला करके टोटल 3 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम ग्रीन फैब्रिक कट करेंगे, तो ब्लैक हटा देते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले सेंटर पैनल कट करने हैं ग्रीन कपड़े में से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ओपन करके डबल फोल्ड में बिछा दूँगा और उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ दोस्तों हमने यहाँ पर रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 45 इंच। तो इसमें मैं 1 से 1.5 इंच प्लस कर लूँगा यहाँ पर, यानी कि 46.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है। 1.5 इंच मैंने इसलिए बढ़ती लिया है कि इसमें मार्जिन भी वगैरह जाएगा। अब दोस्तों इसका साइज़ रहेगा चेस्ट 38 और 30 इंच रहेगी इसकी वेस्ट, और तैयार शोल्डर हमें इसका चाहिए 14 इंच। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब जैसे कि शोल्डर तैयार हमें 14 चाहिए, तो 14 का हाफ यहाँ पर लेंगे हम 7 इंच और इसमें आधा इंच मार्जिन ले लेंगे, यानी कि 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, क्योंकि मुझे कॉलर बनाना है इसमें। उसके बाद आधा इंच हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब दोस्तों ये जो मार्किंग कर रहे हैं हम सिर्फ मुड्ढे तक ही करेंगे, क्योंकि हमने इसमें से प्रिंच कट शेप कट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम मुड्ढे की जो लेंथ रखेंगे 7 इंच रखेंगे और जो शोल्डर पर ऊपर निशान लगाया हमने 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब सिंपली दोस्तों फुटे से हमने इन दोनों निशानों पर एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक। और उसके बाद में एक निशान इस तरीके से बनाएंगे। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है 38 इंच है, तो 38 का यहाँ पर सिंपली हमने 1/4 भाग निशान लगाना है। 38 का 1/4 हुआ 9.5 और इसमें आधा इंच की हम लूजिंग रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ये मुड्ढे की कटिंग वगैरह हम सब बाद में सेट करेंगे, अभी मैंने ऐसे ही यहाँ पर एक गोलाई बना दी है। उसके बाद में यहाँ पर हम शोल्डर से कमर तक जो वेस्ट लेंथ होती है 15 इंच रखेंगे और इस निशान पर सिंपली हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने जो पैनल की चौड़ाई रखनी है, तो तैयार हमें चाहिए 7 इंच, ठीक। तो 7 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 3.5 और इसमें प्लस हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि पैनल के दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगा, ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी एक निशान लगाने का, ये वाले पैनल की चौड़ाई का निशान लगाने का, जो मैंने 4 इंच रखी है यहाँ पर। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारी वेस्ट का साइज़ है 30, ठीक। तो 30 का 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 7.5 और उसके बाद में हाफ इंच का लूजिंग, ठीक। अब ये टोटल हो गया यहाँ पर 8 इंच। अब सिंपली दोस्तों हमने 8 का सेंटर ले लेना है 4 इंच, ठीक। इस तरीके से भी आप निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने जो कमर पर हमने निशान लगाया 4 इंच का, इस तरीके से एक हल्का सा शेप देते हैं, यानी कि एक गिलास शेप में निशान लगाना है। यहाँ से नाप कर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये 5 इंच है और नीचे से 4 इंच है। उसके बाद सिंपली यहाँ से हमने इसका हल्का सा प्रिंच कट शेप दे देना है, यानी कि एक हल्की सी गोलाई बना देनी है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों जो हम यहाँ पर शोल्डर रखा था, तो तैयार शोल्डर हमारा 7.5 इंच चाहिए। अब यही 7 इंच का निशान दोस्तों हमने नीचे की तरफ रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा किनारा हमारा आड़ा टेढ़ा भी हो रहा है, तो इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का निशान, ठीक। और आधा इंच प्लस ले लेंगे इसमें, क्योंकि हमने आधा इंच की किनारा उतारना है, क्योंकि किनारा हमारा थोड़ा ख़राब है। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने इस तरीके से इंची टेप रखना है। बस थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाते हुए यहाँ पर हमने ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से ये निशान बन जाएगा। अब दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है इसको। 12 इंच आ रहा है ये। अब जितनी भी हम आगे की ब्लैक कलियाँ डालेंगे उसकी चौड़ाई भी हम 12 इंच ही रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने इन निशानों के ऊपर पैनल की कटिंग कर देनी है, ठीक है। मुड्ढे से दोस्तों यहाँ तक हमने कट करनी है, जहाँ तक हमने गोलाई का निशान लगाया है, ठीक। सिंपली इसी के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। ठीक, ये हमारा दोस्तों एक पैनल कट हो जाएगा, यानी कि बैक पार्ट का,
ठीक, अभी हमारा फ्रंट का पैनल बचा है, तो फ्रंट का पैनल हमने जो कपड़ा हमारे पास बचा है साइड से, वही पैनल यहाँ से काट लेंगे इस पर से। ठीक है, तो फ्रंट पैनल काटने के लिए यहाँ से जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसको हम पलट कर रखेंगे, यानी कि पतला वाला हिस्सा हम ऊपर कर लेंगे शोल्डर की तरफ। ठीक, इस तरीके से उसको अच्छे से बिछाने के बाद जो हमने बैक का पैनल कट करा है वही पैनल इसके ऊपर रखेंगे हम, और इसको अच्छे से बिछा लेंगे यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से रखेंगे। और ये ओपन वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये हम आगे की तरफ रखेंगे क्योंकि हमने जो कुर्ती बनानी है उसका फ्रंट आगे से ओपन रखना है। ठीक है, तो ओपन हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, और वैसे भी ओपन हिस्सा आपको आगे ही आएगा है क्योंकि दूसरी तरफ से थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है। इसके ऊपर दोस्तों हमने ये जो पहले पैनल कट करा था बैक पार्ट का उसको रख लेंगे। अब सिंपली दोस्तों ये जो आगे की तरफ से हमने आधा इंच किनारा उतारना है और आधा इंच हमने बैक के पैनल से बढ़ती काटना है फ्रंट का पैनल, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए, हमने जब फ्रंट ओपन रखेंगे तो मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ से हम सिंपली आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे फ्रंट बैक के पैनल से। ठीक, उसके बाद में अब दोस्तों हमने शोल्डर वगैरह कट कर लिया, बाकी अब साइड से हम बिल्कुल बराबर से इसकी फ्रंट का पैनल भी कट कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों अभी जो कपड़ा बचा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, इसमें से हमने आगे की पट्टी वगैरह यानी कि जो पेपर फ्यूज़ के फोल्ड वगैरह हैं वो इसी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे बैक फ्रंट दोनों के पैनल कट चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हमने इसकी कलियाँ कट करनी होंगी, तो उसके लिए हमने हमारे पास जो ब्लैक फैब्रिक है उसे यहाँ ले लेंगे, और इस ब्लैक फैब्रिक को दोस्तों आप किसी भी रुख से बिछा सकते हैं, यानी कि साबुत हिस्सा अपनी तरफ भी रख सकते हैं ये वाला, या ओपन वाला हिस्सा भी अपनी तरफ रख सकते हैं। उसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा रखना है, कोई भी रख सकते हैं। और इस ब्लैक फैब्रिक को दोस्तों हमने ये ग्रीन वाले जो पैनल है यहाँ कमर वाले पॉइंट से 1 इंच चढ़ा कर रखना है। ठीक, क्योंकि हमारा मार्जिन भी जाएगा। तो एक बार ये ग्रीन फैब्रिक में ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से जो हमारा ग्रीन पैनल है इसको हमने अपनी तरफ इस तरीके से सीधा कर लेना है खींच करके। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर ये ब्लैक वाला फैब्रिक इस तरीके से बिछा करके 1 इंच हम ये ग्रीन वाला समझ लीजिए, ब्लैक वाला समझ लीजिए, आपस पे चढ़ा करके रखेंगे। देख सकते हैं ये पूरा 1 इंच यहाँ से लेके कमर तक हमारा बिल्कुल चढ़ता हुआ आया है। कमर के बाद में इसमें शेप है ऊपर, तो उसको हम जहाँ पर बैठेगा वहीं पर इसको अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद में जहाँ से हमने गोलाई कट करी है कमर से ऊपर तक इस तरीके से चौक से निशान लगा लेने हैं। ठीक, जहाँ से बिल्कुल हमने ये कटिंग करी है पैनल की, इस तरीके से ही निशान लग जाएंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कमर वाले पॉइंट पर हमने एक स्ट्रेट निशान पूरा बना लेना है। ठीक, और यहाँ से मुड्ढे की लेंथ रखेंगे हम 7 इंच, और ऊपर हमारा जो शोल्डर है 7.5 इंच है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच ही रखूँगा। ठीक, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद में एक निशान ऐसे बनाएंगे, और सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 38 है तो 38 का 1/4 यहाँ पर 9 इंच हो जाएगा चेस्ट, और आधा इंच की इसमें लूजिंग। अब दोस्तों यहाँ पर लगभग 1 सवा इंच का हम मार्जिन भी ले लेंगे। ठीक, मार्जिन का निशान भी हाथों हाथ ही लगाना है हमें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। अब यहाँ पर वेस्ट है 30 इंच, तो 30 का 1/4 7 इंच, आधा इंच की इसमें लूजिंग, और लगभग वही 1 से 1.25 इंच का मार्जिन का निशान। ठीक, सिंपली मार्जिन वाले निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको हटा देंगे ग्रीन वाले पैनल को। तो यहाँ से नाप लेंगे एक बार कितना आ रहा है ये पूरा तैयार हमारा, तो ये आ रहा है 8.5 इंच। ठीक, सिंपली यहाँ पर हमने 8.5 इंच का एक निशान लगा देना है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा हमारा 12 इंच का ही कली आई है, जितना हमारा हरा वाला आया था। उसके बाद में कमर से लेके और नीचे निशान तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। ठीक, ये निशान हमारा दोस्तों कटिंग का रहेगा, बाकी इसका अंदर जो फिटिंग जो होगी वो अंदर वाले निशानों पर करनी है। तो हमने यहाँ पर निशान भी मैं आपको लगा देता हूँ, ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। ठीक, अंदर वाला, तो ऊपर वाले निशान पर हमने सिंपल इसकी कटिंग करनी है। अब दोस्तों ये कमर वाले पॉइंट से देख सकते हैं 1 इंच कपड़ा यहाँ से हमारा प्लेन आ रहा है, तो बिल्कुल इतना ही मार्जिन ऊपर तक लेते हुए हमने इस निशान से 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा देने हैं। ठीक, जो हमने पहले गोलाई का निशान लगाया था उससे 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से सिंपली इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ से मुड्ढा कट करते हुए नीचे तक हमने कुर्ती की कटिंग कर देनी है।
ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये एक मतलब अभी हमारी 2 कलियाँ कट हुई हैं, यानी कि ये फ्रंट की कलियाँ समझ लें। इसी कली को हम पलट करके आगे की तरफ रख लेंगे ऐसे, ठीक। और 2 कलियाँ यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि बैक पार्ट की कलियाँ यहाँ से निकाल लेंगे अच्छे से बिछा करके। बस सेम इसी के बराबर हमने यहाँ से 2 कलियाँ और कट कर लेनी है, ठीक, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास टोटल 4 कलियाँ कट हो चुकी हैं, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। ये देख सकते हैं टोटल 4 कलियाँ मेरे पास हैं ये। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, कलियों को अटैच करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास बैक का पैनल है, ठीक है। ये बैक का पैनल बिल्कुल साबुत है। सिंपली हमने इसमें 2 कलियाँ अटैच कर देनी है ब्लैक वाली। और इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल हमारा सामने से ओपन रहेगा, तो ये 2 भागों में हमारे पास मौजूद है। इसमें दोस्तों दोनों तरफ हमने एक एक ब्लैक कली अटैच करनी है। ब्लैक कली एक यहाँ पर अटैच करेंगे और दूसरी कली हमने यहाँ पर अटैच करनी है दूसरी तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने समझा दिया, अब चलते हैं मशीन पर। मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखलाऊंगा किस तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं एक साइड ले लूँगा फ्रंट पार्ट की, और ये ब्लैक वाली कली को हम यहाँ पर रखेंगे आधा इंच। देख सकते हैं ब्लैक कली की नोक आधा इंच निकालते हुए रखेंगे, ठीक, क्योंकि मार्जिन जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ब्लैक कली को ऊपर की तरफ रखेंगे, बस हल्के हाथ से। यहाँ पर हमने कली को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है यहाँ पर, इस तरीके से हल्की तरह से घुमाते हुए। इस तरीके से गोलाई पर बैठ जाएगी ये, और उसके बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ये ऊपर से आएगी, ठीक। खींचनी नहीं है यहाँ पर कोई भी कली हमने गोलाई पर, ना हरा ना काला। उसके बाद में नीचे तक दोस्तों हमने इसको अटैच कर देना है, और सेम पैटर्न से ही फिर हमने इसका फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी करना है, और बैक में भी इसी तरीके से कलियों को अटैच कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कलियाँ कुछ इस तरीके से हमारी ये अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ्रंट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट बिछाएंगे अच्छे से। उसके बाद में इसकी के ऊपर हमने दोस्तों फ्रंट पार्ट के दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर करके शोल्डर के ऐसे मिला करके रख लेना है। सबसे पहले यहाँ जो हमने ये स्ट्रेट निशान लगाया था मुड्ढे का, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके निशान लगाना है, ठीक। सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ये हमारा फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। बैक का ऑलरेडी कटा हुआ है, बस हमने फ्रंट का मुड्ढा ठीक गहरा कर देना है इसी वाले निशान पर। ठीक, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का मुड्ढा भी गहरा हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने दामन में राउंड शेप देना है, तो यहाँ पर पहले हम चौक से इस तरीके से गोल निशान लगा लेंगे, ठीक। और सिंपली इसी निशान के ऊपर कट करते हुए हमने दामन को राउंड कर देना है। ये हमारा दामन भी राउंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच में एक निशान लगाऊंगा, और इस आधा इंच को छोड़ते हुए 2.5 इंच की नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा, क्योंकि आधा इंच आगे हमारा फोल्ड में मार्जिन जाएगा। उसके बाद में नेक की डीपनेस यहाँ पर बस 3 इंच रखूँगा मैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर चाइनीज़ कॉलर लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर राउंड शेप देते हुए सिंपली यहाँ से हमने फ्रंट का नेक कट कर देना है, ठीक। उसके बाद में बैक का नेक दोस्तों बस हमें यहाँ से आधा इंच कट करना है, जितना हमारा शोल्डर पर मार्जिन जाएगा, ठीक। बैक का नेक कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके बैक पार्ट को हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट पर दोस्तों हमने एक एक फोल्ड दोनों तरफ लगाना है, एक फोल्ड इधर और एक फोल्ड इधर, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको निशान लगा करके बता देता हूँ हमने इसकी स्लिट कितनी ओपन रखनी है नीचे से। तो सिंपली शोल्डर से हम यहाँ पर 25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों हमने नेक का निशान लगाना है शोल्डर से 8 इंच पर, ठीक। आप अपने हिसाब से जितना आपको नेक ओपन रखना है उतना नेक को निशान लगा लीजिए। अब ये यहाँ पर हमारी स्लिट आ जाएगी, और उसके बाद में इतना हम बंद कर देंगे जितना हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इस निशान के दरमियान से हमने बंद कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोल्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोल्ड मैंने इस तरीके से तैयार कर रखा है। 2 इंच की पट्टी ली है पेपर फ्यूज़ चिपका करके, उसको इस तरीके से जमा लिया है। सिंपली सीधी तरफ से इसको रखेंगे हम, और इसके ऊपर लब की सिलाई लगा देंगे, ठीक। अब लब की सिलाई लगाने के बाद इसको हम उल्टी तरफ पलट कर इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इस फोल्ड को अटैच कर लेते हैं। जब तक दोस्तों हम ये फोल्ड अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।
अब दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोल्ड हमारा बिल्कुल अटैच हो चुका है। इसको हम उल्टी तरफ ऐसे पलटेंगे और दूसरे किनारे पर भी एक नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक फ़ोल्ड हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पल्ले पर जो फ़ोल्ड लगाएंगे वो इस तरीके से नहीं लगाना है हमें। दूसरे पल्ले पर हमने जो फ़ोल्ड लगाना है वो हमने आगे की तरफ बड़वा निकालते हुए लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग ले लेंगे और इसका फ़ोल्ड मैंने दूसरी तरीके से तैयार करा है। देख सकते हैं ये 3 इंच की पट्टी को मैंने फ़ोल्ड करा है और ऊपर से भी मैंने आधा इंच फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये आगे हमारा ठोका निकल जाएगा। तो कॉलर हम यहाँ से नहीं चढ़ाएंगे, कॉलर हम नेक पर से ही चढ़ाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने जो फ़ोल्ड तैयार करा है उस फ़ोल्ड को यहाँ से आधा इंच नीचे रखते हुए और बस नीचे तक अटैच कर देना है। तो सिंपली इसको फ़ोल्ड को ओपन कर लेंगे और फ्रंट पार्ट का भाग अंदर रखेंगे। नेक से आधा इंच यहाँ से उतार लेंगे हम। ये जो आधा इंच मैंने उतारा है दोस्तों, यहाँ पर जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो ये आधा इंच कॉलर के अंदर मार्जिन चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने दूसरा वाला फ़ोल्ड नीचे तक कंप्लीट कर देना है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो दोस्तों व्लॉग चैनल मैं बना रहा हूँ, उसके ऊपर जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, कैमरा किस तरीके से सेट करना है, काउंटर पर कैमरा किस तरीके से सेट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं अपलोड करूँगा वीडियो बना करके, अगर वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब मेरा दूसरा चैनल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोल्ड हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो फ़ोल्ड हमने अंदर की तरफ पलटा था उसको हम ऊपर रखेंगे और जो बड़वा फ़ोल्ड हमने लगाया है आगे की तरफ उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेक के यहाँ से बिल्कुल मिला करके रख लेंगे और जहाँ से हमने नेक का निशान लगाया स्लेट का, यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हुए नीचे वाले निशान तक हमने सेंटर से पैनल को बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटर से पैनल बंद हो जाएगा। नीचे स्लीट भी ओपन हो जाएगी, दिखला सकता हूँ मैं आपको। नेक के यहाँ से हमारी इतनी स्लीट आई है और नीचे से हमारी जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक स्लीट आई है। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर बैक पार्ट भी मैंने सेम पैटर्न से रेडी करा है, तो बैक पार्ट को अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा करके सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने इसका शोल्डर अटैच करना होगा। ठीक है, जितना हमने ये देख सकते हैं नेक कट करा है इतना मार्जिन हम शोल्डर पर लेंगे और सिंपली यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में जो हमने साइड में फिटिंग की सिलाई का निशान लगा रखा है ये वाला, इसी पर निशान पर नीचे तक हमने फिटिंग को दोनों तरफ से कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसे यहाँ पर ले लेंगे। इस कपड़े को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा देना है। ठीक, और सबसे पहले यहाँ से जो कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा हो रहा है इसको यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल निशान लगा करके कट कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले लंबाई का निशान। तो दोस्तों लंबाई मुझे रखनी है 18 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 19 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। उसके बाद में इस निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे और नीचे वाले निशान पर सिंपली हमने स्ट्रेट निशान बनाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुड्ढा रखा था जैसे कि मैंने कुर्ती का 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 1.5 इंच प्लस कर लेना है, 8.5 इंच का यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई लगा देनी है। उसके बाद में इसकी मोरी रहेगी यहाँ पर 5.5 इंच, तो इसमें भी मैं 1 इंच प्लस लूँगा मार्जिन के लिए। 6.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा करके सिंपली यहाँ पर एक फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था लेंथ वाला, वहाँ से हम गोलाई बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है, नीचे वाले निशान तक। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स को भी कट कर देना है। स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी कट हो जाएगी। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा लेंगे और फ्रंट की साइड से दोस्तों हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक, इस तरीके से आधे से 1.25 इंच का ही गहराई रहती है। ज़्यादा हैवी साइज़ होता है तो उस पर ज़्यादा करी जाती है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आधा इंच का ही गहराई करूँगा मुड्ढे पर। और उसके बाद में दोस्तों ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो जाएगी। अब स्लीव्स के अंदर हमने एक ग्रीन कलर का पीस लगाना है मोरी के अंदर और उसके बाद में सिंपली इसकी फिटिंग करके स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक पीस यहाँ पर लगा लेंगे स्लीव्स में। तो स्लीव्स को मैं उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ करके रखूँगा। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद ये एक तिकोना पीस ले लिया है मैंने हरे कलर का, इसके ऊपर रखूँगा। सिंपली एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पीस अटैच हो जाएगा। अब इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। ठीक है, जो भी मार्जिन हमने लिया है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से पलटकर इसके बिल्कुल किनारे पर हमने एक सिलाई लगा देनी है और यही सिलाई दोस्तों हमने घुमाते हुए इसके हरे पीस के दूसरे साइड भी ले जानी है। इस तरीके से घुमाएंगे, यहाँ से आधा इंच फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरा हमने फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक किनारे की सिलाई लगा देनी है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव्स के ऊपर हमारा ग्रीन फैब्रिक यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी स्लीव्स भी इसकी अटैच कर लेनी है। और ये पीस लगाने के बाद सिंपली हमने इसकी मोरी रखनी है 5.5 इंच और इसकी फ़िटिंग कर देनी है स्लीव्स की। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये फिटिंग हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कुर्ती का जो साइड की सिलाई है मुड्ढे के यहाँ से पकड़ेंगे और स्लीव्स के साइड के सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में कुर्ती के अंदर की तरफ को स्लीव्स को लेते हुए इस तरीके से उल्टी तरफ ले लेंगे और यहाँ से जो मार्जिन है स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, दोनों मार्जिन का कोना फोल्ड कर देंगे और सिंपली राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने मुड्ढे को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर इसी तरीके से अटैच कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसका नेक नाप लेंगे हम। तो नेक को यहाँ से नापना है दोस्तों जहाँ से ये हमारा मार्जिन आ रहा है। ठीक है, ये वाला फोल्ड हमने नापना नहीं है, इस तरीके से नापेंगे। और उसके बाद में अच्छे से हमने यहाँ पर इसके नेक को नाप लेना है। ज़्यादा नेक को यहाँ पर खींचना नहीं है, बस इजीली नॉर्मल जितना हमारा नेक आ रहा है उतना हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग 9.5 इंच 16.5 इंच का नेक आ रहा है। सिंपली दोस्तों हमने एक बुकरम ले लेना है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट रोल ले लूँगा, यहाँ से 16.5 इंच का पीस मैं कट कर लूँगा। ठीक, अब इस पीस को दोस्तों हमने यहाँ से डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने निशान लगाना है। तो पहला निशान हम यहाँ से लगाएंगे लगभग 4.5 इंच की दूरी से। ठीक, इस तरीके से आधा इंच का राउंड दे देंगे। उसके बाद में इसके जो आगे का ठोका है इसका निशान यहाँ पर हल्का सा तिरछा कर देंगे और फिर ऊपर से जितना हमने नीचे से डाउन करा है उतना ही डाउन ऊपर से करते हुए कॉलर को कट करेंगे। ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कट हो जाएगा। अब सिंपली इसको हमने ब्लैक कलर के ऊपर अच्छे से चिपका लेना है। तो यहाँ पर चिपका लिया है मैंने, एक तरफ से इसका मार्जिन भी फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड से। एक पट्टी और ले लेंगे, सिंपली इस पट्टी के ऊपर को कॉलर रखेंगे हम इस तरीके से। और कॉलर की हमने 3 साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक अटैच कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि बुकरम से थोड़ा सा हटाते हुए हमें सिलाई को चलानी है। बिल्कुल अगर हम जड़ में सिलाई लगाएंगे तो फिर कॉलर को पलटने में मुश्किल होगी। अब सिंपली दोस्तों जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद कॉलर को इस तरीके से हम पलट लेंगे। कॉलर पलटने के बाद में इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद में नीचे से देख सकते हैं हमारा बुकरम से नीचे हमने जितना मार्जिन लेना है कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन छोड़ देंगे, बाकी सारा एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, कॉलर हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। कॉलर को सिंपली यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और इसके बिल्कुल सेंटर में कट लगा देना है। ये वाला जो कट है दोस्तों, तो हमारा जो बैक का नेक है वहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में हमने कट लगा रखा है ऐसी, तो ये बैक के बिल्कुल सेंटर में आएगा। यहाँ पर सिंपली कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती का जो यह वाला मार्जिन है इस मार्जिन से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे हम। ठीक, यहाँ से। और बस अब सिंपली बुकरम वाला हिस्सा यहाँ से हटा देंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए कुर्ती के अंदर हमने कॉलर को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी मार्जिन है ये सब हम कॉलर के अंदर ले लेंगे, ये धागे वगैरह जितने हैं सब कॉलर के अंदर करते हुए। ठीक है, इस तरीके से कॉलर को ऊपर से रख लेना है। ठीक, और कॉलर के यहाँ से जितना भी है कॉलर का जो मार्जिन है उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बस अब सिंपली एक लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर कॉलर को हमने फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है और कुर्ती का डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब सामने की पट्टी पर हमने मंडे हुए ब्लैक कलर के बटन और इसके ऊपर अटैच कर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बटन वगैरह लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।
और दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। कुछ लोगों का जवाब दे भी देता हूँ जैसे कि मुझे कमेंट दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।